मूवी के स्टार्टिंग में एक कपल दिखाई देता है जिनका नाम प्रिया अविका गौर और रंजीत विष्णुदेव राचकोदाक है। वह लोग हाल ही में हैदराबाद सिटी में न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। रंजीत प्रिया की काफी केयर करता है और हमेशा उसके लिए खाना बनाता है। वह लोग अपनी लाइफ में काफी खुश थे। वह जल्दी शादी भी करने वाले थे। नेक्स्ट सीन में हम सुरेश राहुल रामकृष्ण नाम के आदमी को देखते हैं। वह हमेशा अपने टेरेस से अपनी पड़ोस में रहने वाली लड़की को ताकता रहता था। उसे ब्यूटीफुल लड़कियों को देखना बहुत अच्छा लगता था। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि वह वुमनाइजर नेचर का आदमी था। उसके घर में उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम सुचित्रा प्रणीता पटनायक था। वह बेचारी हमेशा उसके पति की डांट खाती रहती थी क्योंकि सुरेश पढ़ा लिखा इंसान था, जो कि सुचित्रा कम पढ़ी हुई एक गांव की लड़की थी। इसीलिए सुरेश उसको ज्यादा भाव नहीं देता था, जबकि वो उससे हमेशा प्यार से बात करती थी और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश किया करती थी। सुरेश का घर पर आने के बाद इतना ही काम था कि अपने बीवी के साथ इंटीमेट होना और बाथरूम में जाकर अपने मोबाइल में पोर्न वीडियोस देखना। बाकी उसे किसी भी काम से मतलब नहीं था। उसकी वाइफ कई दिनों से चिल्ला रही थी घर का राशन खत्म हो गया है और शॉप से आते टाइम लेते आए, पर सुरेश उसकी बातों को बस इग्नोर ही करता था रहता था। नेक्स्ट सीन में सुरेश अपने शॉप पर होता है। दरअसल सुरेश हैदराबाद से दूर एक गांव में मोबाइल शॉप रन किया करता था। तभी वहां पर उसका ब्रदर इन लॉ किरण आता है और उसे बताता है कि कल उसने एक लड़की को उसके पास भेजा था क्योंकि सुरेश को एक सेल्स गर्ल की जरूरत थी। सुरेश किरण को बताता है कि वो लड़की सुंदर नहीं थी, उसे कोई सुंदर लड़की चाहिए जिसे देखकर कस्टमर अट्रैक्ट होकर उसके शॉप पर आए। पर असलियत में सुरेश अपनी आंखें सेकने के लिए ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल को चाहता था। अगले दिन सुरेश के दोस्त ने सुरेश को विद फैमिली अपने घर पर इनवाइट किया था, इसलिए सुरेश सुचित्रा को साथ में लेकर अपने दोस्त को मिलने आता है। उसका दोस्त और उसकी पत्नी थोड़े मॉडर्न थे, इसीलिए उसके दोस्त के पत्नी को साड़ी पहनने नहीं आ रहा था, तो इसके लिए वो सुचित्रा की मदद लेती है। फिर वह सारे लोग डिनर करते हैं और वापस अपने घर जाते हैं। घर आने के बाद सुचित्रा को लगता है वहां पर वही अकेली गांव की तरह लग रही थी। इस बार सुरेश गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि वो किसी शहर के लड़की से शादी करना चाहता था, मगर उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी तुम्हारे साथ करके उसकी जिंदगी नरक बना दी। सुचित्रा आंखों में आंसू लेकर घर के अंदर चली जाती है। रात को सुरेश सुचित्रा के साथ फिर से इंटीमेट होता है। सुचित्रा को लगता है कि सुरेश उसे चाहे कितना भी डांट ले उससे प्यार करता है, इसीलिए उसके पास आता है और वह बेचारी क्या जाने कि सुरेश सिर्फ अपनी हवस के लिए उसके पास आता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसके बाद सुरेश अपने बाथरूम में जाकर पोर्न देखने लगता है। पोर्न देखते वक्त उसे एक पॉपअप एड शो होता है जिसमें लिखा था वॉच ऐप हैदराबाद बेडरूम। सुरेश जैसे ही उस पर क्लिक करता है, उसी ऐप में हैदराबाद के कुछ अपार्टमेंट चुनने को आते हैं जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग को वो देख सकता था। सुरेश कई अलग अलग अपार्टमेंट की लाइव फुटेज देखता है और उसे कोई भी पसंद नहीं आती है। तभी वह अपार्टमेंट 239 को सिलेक्ट करता है, तो उसे प्रिया और रंजीत का अपार्टमेंट की लाइव फुटेज देखने को मिलती है, जहां पर प्रिया और रंजीत कुछ रोमांटिक बातें कर रहे थे और फिर रंजीत प्रिया के पास आकर किस करने वाला था। तभी सुरेश के पास लाइव स्ट्रीमिंग रुक जाती है और सब्सक्राइब करने के लिए पॉपअप आने लगता है। यानी उसे पूरी स्ट्रीमिंग देखने के लिए अपने कार्ड से पेमेंट करने के बाद उसका सब्सक्रिप्शन लेना था और उसके बाद ही वह पूरी स्ट्रीमिंग का मजा ले सकता था। सुरेश सब्सक्राइब करने वाला ही होता है कि सुचित्रा उसे बाहर से आवाज देती है। सुरेश वापस से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह किरण सुरेश को कॉल करके बताता है कि आज उसके शॉप पर नव्या नाम की लड़की सेल्स गर्ल की जॉब पर आने वाली है। सुरेश उससे पूछता है क्या वह सुंदर है। किरण बोल देता है कि वह खुद ही जाकर देख ले। उसके बाद सुरेश जब शॉप पर पहुंचता है तो उसे नव्या खड़ी हुई मिलती है। नव्या को देखकर सुरेश को वो ठीक लगती है और वो उसे जॉब पर रख लेता है। उधर सुचित्रा किरण को कॉल करके ग्रोसरी का सामान लिखवा देती है और कहती है कि वह पैक करके रख दे, सुरेश शॉप से वापस आते वक्त उसे लेते जाएगा। किरण की खुद की ग्रोसरी की शॉप थी। उधर सुरेश शॉप पर बैठकर फिर से प्रिया के घर की लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगता है क्योंकि थोड़ी देर के लिए लाइव स्ट्रीमिंग फ्री थी। थोड़ी देर देखने के बाद फिर से पॉपअप सब्सक्राइब का शो होने लगता है और इस बार सुरेश सब्सक्राइब करने की कोशिश करने लगता है, तो उसकी शॉप पर कस्टमर मोबाइल लेने आ जाता है। सुरेश उसे कहता है कि वह अब उनके स्टॉक पर नहीं है, इसलिए वह शाम को आकर ले जाए, तब तक हैदराबाद जाकर वो मोबाइल ले आएगा। सुरेश हैदराबाद जाकर उस मोबाइल फोन को खरीदना है। तभी उसे वहां पर सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। इसके बारे में पूछने पर शॉप ओनर से उसे पता चलता है कि वह सीसीटीवी कैमरा की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता है और जब चाहे अपने फोन में देख सकता है। और तब सुरेश समझ जाता है जो लाइव स्ट्रीमिंग वह प्रिया के घर की ओर देखता है वह सीसीटीवी कैमरा की वजह से देख पाता है। यानी उसके अपार्टमेंट में कई सारे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। इसके बारे में उस घर में रहने वाले लोगों को नहीं पता। मगर उसके बाद सुरेश सीसीटीवी कैमरा के शॉप पर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है उनके पास कुछ ऐसे कैमरास भी है जो नाइट विजन प्रोवाइड कर देते हैं।
यानी रूम में अंधेरा होने के बाद भी उन सीसीटीवी कैमरा की मदद से ग्रीन लाइट से सब कुछ देख सकते हैं। शाम को शॉप पर आने के बाद सुरेश उस फोन को कस्टमर को डिलीवर कर देता है और घर आकर फिर से लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगता है। अब बस हर वक्त वह प्रिया के घर में ही देखता रहता था, क्योंकि उसे प्रिया से कुछ कनेक्शन हो गया था। सुरेश उसकी लाइव स्ट्रीमिंग में देखता है कि प्रिया रंजीत से कुछ बात कर रही थी, पर रंजीत का मूड कुछ अपसेट लग रहा था। वह चुपचाप बैठा हुआ था और अचानक से रंजीत प्रिया के पास में आ जाता है और उसे किस करने के लिए अपने पास लेकर आता है। फिर से पता नहीं क्या हो जाता है और उसे बिना किस किए ही वहां से चला जाता है और फिर प्रिया से कहता है उसे 15 मिनट के लिए अकेला छोड़ दे। प्रिया उसका मूड बनाने के लिए दूसरे रूम में आती है और कुछ हॉट क्लॉथ ट्राई करती है। तभी लाइव स्ट्रीमिंग रुककर सब्सक्राइब का पॉपअप शो होने लगता है। सुरेश से अब रहा नहीं जाता, जल्दी से अपने कार्ड से पेमेंट करके सब्सक्राइब कर देता है और देखता है कि प्रिया ने खूबसूरत सेक्सी ड्रेस पहन ली है। तभी पीछे से सुचित्रा आ जाती है और सुरेश से पूछती है कि वह इतनी देर से मोबाइल में क्या देख रहा है। सुरेश गुस्से में सुचित्रा पर चिल्लाने लगता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है और बाहर आकर दरवाजा बंद कर देता है। उतने ही देर में स्ट्रीमिंग आगे चली जाती है और वह देखता है कि क्लॉथ चेंज करके प्रिया गुस्से में लेटी हुई है। रंजीत उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सुरेश ये जानने के लिए उस टाइम क्या हुआ था, स्ट्रीमिंग को पीछे करके देखता है, क्योंकि वह लाइव के साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही थी जिन्होंने सब्सक्राइब ले रखा था उनके लिए। तब सुरेश देखता है कि प्रिया उस सेक्सी ड्रेस में रंजीत के पास आती है। तो रंजीत उस पर चिल्लाने लगा था और कहने लगा था वह उसे थोड़ी देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, इसीलिए प्रिया उसे गुस्से में उधर चली गई थी। उधर सुचित्रा को सुरेश पर शक होता है कि वह ऐसा क्या मोबाइल में देख रहा था कि उसे देखने ही नहीं दे रहा था, इसीलिए वह छत पर उसके फोन को देखने की कोशिश करने लगती है और उसे वहां से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सुरेश उस लाइव स्ट्रीमिंग को और पीछे करके देखता है। जिस टाइम प्रिया घर पर नहीं थी तब रंजीत के पास एक लड़की आई थी, जो कि रंजीत की एक्स गर्लफ्रेंड थी और रंजीत से कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है। वो उसे मैसेज और कॉल करना बंद कर दे, पर रंजीत उससे कहता है कि वह उसे नहीं भूल सकता है।